आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी है। फिर एक बार खुदा ने मुझे और आपको एक सुंदर सा समय दिया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से यूट्यूब के माध्यम से और जो हम मैसेज रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोग तक पहुंचाते हैं और आप लोग इसको देखते हैं, और इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जिस मैंने लास्ट संडे जो संदेश था वो करेज के बारे में था कि दाऊद के जीवन में कैसा करेज था और एक कैसी संकट थी, और उस संकट के अंदर दाऊद ने जो है विजय प्राप्त किया और फतेह हासिल की। और हमने उस 2-4 पॉइंट आपके पास रखे हुए थे। आज फिर एक बार उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का भी संदेश जो है करेज के बारे में है, गोलियत और दाऊद के जो युद्ध हुआ उनके बारे में है। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है ख़ास तौर पे, जो आज का संदेश का जो पॉइंट है वो ये है कि वाई वॉज डेविड नॉट टेरिफाइड ऑफ गोलियत while the entire army of Israel, include Saul, was so fearful। दाऊद के जीवन में कुछ भी खौफ नहीं है, भय नहीं है गोलियत को लेकर, जबकि पूरी जो इज़राइल की जो सेना है और जो साउल किंग है, जो बादशाह है, जिसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं, फेयरफुल हैं, खौफ इनके ऊपर छाया हुआ है गोलियत को लेकर। लेकिन हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जो जवान है, उसके जीवन में गोलियत को देखकर, उस संकट को देखकर कोई भी फियर नहीं है, कोई भी उसे जो खौफ नहीं है। उसका कारण क्या है? जबकि हम देखते हैं कि इज़राइल की सेना के पास अनुभव है, इज़राइल के पास में भी योद्धा हैं, इज़राइल ने कई बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, खुदा ने उन्हें बड़े बड़े युद्ध में फतेह दिलाई है, विजय दिलाया है और वो जीते हैं। उनके पास परमेश्वर का अनुभव है, उनके पास में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि गोलियत का मुकाबला कर सके। और यहाँ हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद के पास ना तो आर्मी है, दाऊद के पास में ना तो युद्ध के लिए कोई सामग्री है, उसके पास एक गोफन है और 5 पत्थर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इसके बावजूद भी दाऊद के जीवन में कोई भी खौफ नहीं है, दाऊद के जीवन में कोई भी भय नहीं है। बिना भय के जो है वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ है। इतना बड़ा संकट, मानो एक चींटी हाथी के सामने खड़ी हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भय नहीं होने का कारण क्या है। बिकॉज ही ट्रस्टेड इन द ट्रू एंड लिविंग गॉड। उसका जो भरोसा है वो जीवित और जो जिंदा खुदा है, उस परमेश्वर के ऊपर, उस खुदा के ऊपर है। बिकॉज ही ट्रस्टेड इन द ट्रू एंड लिविंग गॉड। उसका जो भरोसा है, उसका जो ईमान है, उसने जो खुदा पर भरोसा रखा है, उसका खुदा जिंदा है, सच्चा है। जब हम पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय और उसका 45 और 46 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय 45, यहाँ लिखा है कि दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। देखो कितना महान उसका जो कॉन्फिडेंस, उसका जो भरोसा है, यहाँ दाऊद के जीवन में दिखाई देता है। अक्सर हमारे ज़िंदगी में जब समस्या पहाड़ के समान जब सामने नज़र आती है और जब वो मुसीबत हमारे सामने हमें घेर लेती है, तो हम मनुष्य कई बार जो है भयभीत हो जाते हैं, मानो चिंताओं के समुंदर में हम डूब जाते हैं, मानो भय की छाया जो है हमारे ऊपर छा जाती है।
हमारे अंदर का जो ईमान है, भरोसा है, वो टूटने लगता है और हम बहुत गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन ये हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं, जो यंग है, बहुत छोटा है, इतना बड़ा युद्ध का अनुभव उसके जीवन में नहीं है। इसके पहले कभी उसने इतना बड़ा युद्ध नहीं किया था। लेकिन आज हम गोलियत के और दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं कि गोलियत एक बहुत बड़ा संकट बन के दाऊद के सामने खड़ा है और दाऊद जो है बिना खौफ के जो है वो खड़ा हुआ, दाऊद जो है गोलियत को ललकारता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है The great faith in God will allow us to stand up the devil and his temptation, है ना? The great faith, एक महान विश्वास जब हमारे जीवन में होता है, जब एक सच्चा ईमान, बड़ा ईमान जब हमारे जीवन में होता है, तो हम जो है शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं और उसके द्वारा आने वाली आजमाइश के सामने खड़े हो सकते हैं, है ना? जब हमारे ईमान में हम मजबूत होते हैं, जब अपने ईमान में हम बने हुए रहते हैं, जब हम खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम शैतान के द्वारा आने वाली सारी परीक्षाओं के सामने निडरता के साथ खड़े रह सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास हमारा मजबूत होता है, तब आज हम दाऊद के बारे में देखते हैं। इसीलिए यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन में पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 5 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 वचन लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वादा है। यहाँ खुदा ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जो भी हमारे पास में है हमें उसमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों को आबाद करने वाला, हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला, हमारी ज़िंदगी को जो आशीषित करने वाला, हमारी ज़िंदगी को चंगाई देने वाला, हमारी ज़िंदगी को बरकत देने वाला, हमारी ज़िंदगी में ताजगी लाने वाला जो है वो जीवित है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है अजीजों। इसलिए आज जो भी समस्या हमारे जीवन में है, जो भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो है एक करेज होना, हिम्मत होनी है, और उस हिम्मत के साथ में, उस करेज के साथ में, बड़े ईमान के साथ में हमें जो है हर चीज़ का मुकाबला करना है, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि He built on past experience when God watched over him. यहाँ दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि he built on past experience where God watched over him. दाऊद जो है वो उसका जो पुराना अनुभव है, जो परमेश्वर ने उसके पुराने अनुभव में, जो दाऊद के जीवन में जब समस्या आई थी, जब दाऊद जो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, जब जंगली भेड़ जो जानवर जो है उसकी भेड़ बकरियों को खाने के लिए आते थे, शिकार करने के लिए आते थे, तो दाऊद कैसे भागकर उनका मुकाबला करता था। ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर दाऊद के जीवन में देखा था। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद के पास में जो है उसका जो पुराना अनुभव है कि जब उसके जीवन में ऐसी बड़ी समस्याएं आई, ऐसे बड़े खतरे जब दाऊद के जीवन में आए, बड़े बड़े जानवर को दाऊद ने जो है उनके पीछे दौड़कर, उनको पकड़कर उनका जबड़ा उसने फाड़ा है। और यहाँ हमें दाऊद का वो एक्सपीरियंस दिखाई देता है। तो अजीज़ों, हमारी भी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे मैरिकल्स किए हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे भी जीवन, बहुत सारे साक्ष्य हमारे भी जीवन में है। जो भी हम पुरानी ज़िंदगियों जो जिए हैं उसमें प्रभु ने हमें अलग अलग समस्याओं से, अलग अलग तरीक़ों से प्रभु ने हमें आशीषित की है। इसलिए हमें उन सारी बातों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। और जब हम उन सारे आशीषों को, ब्लेसिंग को और मैरिकल्स को जब हम याद करते हैं तो आने वाला संकट से हम मुकाबला कर सकते हैं। या हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि जो इस संकट के सामने, गोलियत उसके सामने इतना बड़ा संकट बनकर खड़ा है, लेकिन दाऊद के पास जो है वो पुराना अनुभव है कि उसने पुराने अनुभव में कैसे कैसे चीज़ों पर विजय हासिल की है। और डेविड सक्सीड व्हेन एवरीवन एल्स थॉट दैट ही वुड नॉट। हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद जो है
वो कामयाब हो गया। इस युद्ध के अंदर दाऊद जो है वो कामयाब हो गया, जबकि बहुत सारे लोग समझते थे कि दाऊद इस युद्ध में कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है कि when the battle was over, it was David, not the Goliath, who win the victory। है ना, जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो विजयी थी, जो फतेह था और जो विक्ट्री थी, वो दाऊद की थी, गोलियत की नहीं। है ना, जबकि सारे लोगों को लगता था कि इस गोलियत को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, कठिन है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे लोगों का ईमान था। लेकिन लिखा है when the battle was over, it was David, not the Goliath, who win the victory। जब युद्ध समाप्त हुआ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजय जो है, फतेह जो है, वो दाऊद की दिखाई देती है, गोलियत की नहीं। तो ये दाऊद के जीवन का करेज, उसका विश्वास, उसकी हिम्मत यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है, वी कैन बी assured that God will lead us on the victory if we walk by faith। है ना, praise the Lord। जब हम ईमान के साथ चलते हैं तो खुदा जो है मुझे और आपको फतेह दिलाता है, मुझे और आपको कामयाबी दिलाता है, मुझे और आपको विजय दिलाता है, हमारे जीवन में विक्ट्री होती है। लिखा है ना, इफ वी, लिखा कि वी कैन बी अश्योर्ड दैट God will lead us on the victory if we walk by faith। जब हम ईमान के साथ चलते हैं परमेश्वर के साथ में, चाहे वो युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे हम थोड़े से क्यों ना हो, चाहे हम कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन खुदा जो है हमको विजय दिलाता है और हमें कामयाबी देता है। और आज हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने कामयाबी दिलाई है। तो इसके लिए एक वचन यहाँ पर दिया है, पहला रोमन्स उसका 8 अध्याय, पहला रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 31 वचन। पहला रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। ना, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, वो कहता है अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमारे साथ में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, क्या लिखा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दिया आए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एज क्रिश्चियन लीडर्स हैव द करेज टू ओबे लाइक अब्राहम। है ना, फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, लिखा कि एज क्रिश्चियन लीडर्स हैव द करेज टू ओबे लाइक अब्राहम। है ना, हम जो मसीह जो लोग हैं, हमारे अंदर जो करेज है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, वो इब्राहिम के समान होने चाहिए, जिसने खुदा पर जो है उसकी आज्ञाओं का पालन किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद जो है कि उसने कैसे हिम्मत के साथ में जो चीज़ें थी उसके ऊपर उसने जो है फतेह भरोसा रखा उसने उस चीज़ों के ऊपर। और दूसरी चीज़, एज क्रिश्चियन लीडर्स हैव द करेज टू सफ़र लाइक मोसेस। है ना, हम मोसेस के जीवन में देखते हैं कि उसके अंदर एक करेज था, हिम्मत थी कि जो भी दुख उसके जीवन में आया, सफरिंग उसके जीवन में आई, मोसेस ने जो है उसको सहन किया। और दूसरी चीज़ यहाँ बताई जाती है, वो कहता है कि एज क्रिश्चियन लीडर्स हैव द करेज टू सर्व लाइक जोशुआ। है ना, हम मसीह जो लोग हैं, हमारे अंदर एक ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि जैसे जोशुआ ने खुदा की खिदमत की। है ना, सारे लोग जो है जोशुआ को छोड़कर जाना चाहते थे, और लेकिन जोशुआ ने पूरे परिवार के साथ में एक मन एक तन होकर जो है खुदा की खिदमत करने का उसने जो है निर्णय लिया। है ना, तो यहाँ पे और ऐसा लिखा कि एज क्रिश्चियन लीडर्स हैव द करेज टू रिबोक सिन लाइक स्टीफन। हम स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर एक हिम्मत थी कि जब उसका विरोध हुआ, लोग उसे मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे, तो भी हम देखते कि उसने क्या किया,
उनको उसने बुरा भला नहीं कहा, उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। हम देखते कि वो जो गुनाह था, उस गुनाह को जो है उसने अपने जीवन में आने नहीं दिया, उसने अपने जीवन में आने नहीं दिया। अजीज़ों, ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्व का मुद्दा है कि आज के दौर में जो जीवन में और आप जी रहे हैं, मुझे और आपको इस प्रकार की करेज की, हिम्मत की ज़रूरत है। और बाइबल खुदा का कलाम हमारे साथ है, ज़िंदा खुदा हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, जो हमारी मुश्किलों में से हमें बाहर निकाल कर हमें नई ज़िंदगी की ओर ले जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आज का जो संदेश है, वो संदेश आप सभी लोगों को इंकरेज करे, आपके जीवन में हिम्मत लाए, और आप जिस मुश्किलातों से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ों से जा रहे हैं, परमेश्वर आपको उसमें विजय दिलाए, फ़तेह दिलाए, और आप आपके परिवार के साथ में एक अच्छा जीवन बसर करें। तो आइए फिर एक बार मैं प्रभु का तहे दिल से आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का की दुआओं के लिए, आप लोगों के कंसर्न के लिए। ख़ास तौर पे फिर एक बार मैं आपका पासबान होने के नाते आपसे अपील करूँगा कि आप लोगों को पता है कि जो हालात आज पूरी दुनिया में है, इसी प्रकार से चर्च चल रहे हैं और लोग इसी प्रकार से जो है अपने चर्च से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, आप लोग भी आपके चर्च से जुड़े हुए रहिए। आप आपके चर्च के सारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने एल्डर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे चर्च के फाइनेंस के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु जैसा भी आपको लीड करता है, आप जो है ज़रूर आप चर्च के प्रोजेक्ट के जो भी है उनको आप मदद कीजिए। आपके थैंक्स गिवन जो भी है, आपके ऑफरिंग्स जो है, आपके टाइट्स जो है, ज़रूर आप चर्च के जो भी आपको नंबर मिले हुए हैं, आप उन पर भेजते रहिए। और आपको पता है कि ओपन बाइबल फेलोशिप के द्वारा बहुत सारे मिशनरीज़ को फंड्स जाता है, बहुत सारा जो है विधवाओं को फंड्स जाता है, और मेंटेनेंस है, पास्टर्स हैं, और बहुत सारी एक्सपेंसेस हैं। तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है। हम एक परिवार हैं और खुदा ने हम सब पर लोगों को एक चर्च के साथ में जुड़ा है। कई सालों से हम इस चर्च के साथ में जुड़े हुए हैं। आज का वक्त कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम हमारे चर्च के साथ, खुदा के साथ, अपने कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, ताकि प्रभु हमें आशीषित करे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदा खुदा, आसमानी बाप, फिर एक बार मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। तो महान और सामर्थी परमेश्वर है। फिर एक बार प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर संदेश के लिए। प्रभु आज का संदेश हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और हम देखते प्रभु कि दाऊद के जीवन में हिम्मत थी, करेज था, भरोसा था, विश्वास था। उसके द्वारा उसने बड़े संकट के ऊपर, गोलियत के ऊपर विजय हासिल की है। आज ये कोरोना वायरस, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ और अलग अलग प्रकार की महामारियाँ, अलग अलग प्रकार के विरोध प्रभु हमारे सामने गोलियत के समान खड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु हमें पूरा भरोसा है कि तू इन सब के ऊपर हमें विजय दिलाएगा, क्योंकि प्रभु तूने दाऊद को विजय दिलाया है। और प्रभु तू कहता है कि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। जो तेरे साथ हैं, जो तुझ में बने हुए हैं, जो तुझ पे ईमान रखते हैं, वो कभी लज्जित और फज्जित नहीं होते हैं। आज फिर एक बार प्रभु मैं अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इंग्लिश कलीसिया के लिए, मराठी कलीसिया के लिए और हिंदी और मलाड़ कलीसिया के लिए। परमेश्वर उन सब के लिए तू तेरे अनुग्रह और कृपा का हाथ तू उन पर बना कर रख। आसमान के दरवाजे खोल प्रभु, बड़ी आशीष तू उनके जीवन में ला। जो जवान बच्चे हैं तो उनकी हर परीक्षा से, हर टेम्पटेशन से बचा और छुड़ा, उन्हें जॉब अच्छा दे, हर बीमारी खतरे से प्रभु तूने छुड़ा। जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य तू कर प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान तू दे। जो बीमार है, दुख में है, संकट में है, उन सबको चंगाई दे परमेश्वर। मैं विशेष करके फिर एक बार अपने एल्डर्स को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। उन सबको आप सुरक्षित रखिए, उन्हें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें लीड कीजिए। उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप उन्हें सबको आशीषित कीजिए। फिर एक बार प्रभु मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सुंदर सा समय दिया है। और प्रभु इसी प्रकार आप हमें आपके प्रेम में, आपकी मोहब्बत में बांध कर रखिए। हमारी सारी कलीसियाओं के लिए फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको आप खुशी दीजिए, इत्मीनान और सुकून दीजिए। आसमान के दरवाजे खोलकर बड़ी आशीष आप उनके जीवन में लाइए। उनके कुटुंब में प्रभु बरकत दीजिए, उनके घर में प्रभु शांति दीजिए। मैं दुआ करता हूँ जो भी उनके जीवन में दुख तकलीफ है, सारी समस्याओं से उन्हें आप विजय दिलाइए। फिर एक बार प्रभु आगे का समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हुए दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।